हेलो प्यारे दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो अपन ने लाइव सेशन पढ़ा था उसके अंदर एक आपत्ति आई है और उस आपत्ति की अपन बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक स्रोत के साथ में बात करूंगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्या था कि आपका जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था वो आपका बिजोलिया कब पहुंचा, ये क्वेश्चन था 2 नंबर का। और उसके ऊपर आपत्ति लगाने वाले अपने ईश्वर कल्चरमैन चैनल के एक सदस्य हैं जिनका नाम है अंकित चौहान। उन्होंने बोला कि सर ये आपका अप्रैल 1919 में तो आपका कहीं बिचौलिया नहीं आया। देखिएगा, उनका भी कहना सही था, उन्होंने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा तभी तो उन्होंने ये बोला है, तो उनकी बात को अपन निराधार नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अभी बात करेंगे अपन बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक स्रोत के साथ में। तो पहले तो मैं आप लोगों को जो उसकी पूरी डिटेल है वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं आपको पुस्तक दिखाता हूँ। देखिएगा, सुनिएगा। ठाकुर अमर सिंह राणावत जो आपकी मेवाड़ रियासत थी उसके एक कमिश्नर थे, ये मैंने आपको बताया। ओके। फिर अफजल अली सिविल मजिस्ट्रेट थे, ये भी मैंने आपको बताया। फिर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये मांडलगढ़ परगने के हाकिम थे। हाकिम आपका जो परगना होता उसका, सॉरी, आपका जो ठिकाना होता परगना होता उसका सर्वोच्च अधिकारी होता, ये मैंने आपको बताया। ओके। फिर आयोग में 3 सदस्य थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आयोग का से जो मुख्य जो आपके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, इस कारण उसका नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग रखा गया। मेन बात, वो मार्च 1919 में वो जो आयोग था वो बिचौलिया आया। मार्च 1919 में आयोग बिचौलिया पहुंचा और बिचौलिया के समक्ष जो आपके वहाँ के किसान थे, सॉरी, आपका जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था उसके समक्ष बिचौलिया के किसानों के द्वारा जो पहली जो मांग रखी गई, वो मांग ये रखी गई, भाई हमारे 2 जो बहुत बड़े नेता हैं किसान आंदोलन के, जिसमें एक का नाम है आपके माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे का नाम है साधु सीताराम दास, वो दोनों जेल के अंदर हैं, तो उनको फटाफट आप लोग रिहा करो। तो उनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ओके, ये सबसे बड़ी बात थी, 2 नेताओं को क्या करना, रिहा करना। ओके। फिर देखिएगा किसानों ने क्या किया। उसके बाद में था, किसानों ने आयोग के सामने सारी तकलीफ तो जो समस्याएं थी उनका एक स्मरण पत्र पेश किया। जागीर के एक किसान की सालाना जो आमदनी है वो 13 रुपये 4 आना है, जो बहुत कम है। आपने टैक्स, आपने लाग बाग बहुत लगा रखी है, उसके मायने बहुत कम है, तो इसको थोड़ा कम किया जाए। तो ये दूसरी उनकी मांग थी। और उन्होंने कहा कि एक जो किसान है उसकी सालाना आमदनी 13 रुपये 4 आना है, जो इस तुच्छ आय से उसे अपने परिवार का भरण पोषण भी करना पड़ता, अपने बच्चों की शादी भी करनी पड़ती है, और मृत्यु भोज जो एक गंदी व्यवस्था थी वो भी उसको वहन करना पड़ता है। तो वो इतनी इतनी आमदनी से मतलब ये सारे कार्य नहीं कर सकता। जांच आयोग ने किसानों की सारी तकलीफ़ों को सच पाया, वाकई में ट्रुथ बातें हैं, जो कह रहे हैं वो वाकई सच्ची है। इसके साथ ही किसानों की जो बुरी हालात है उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए आयोग की सिफारिश पर 51 किसानों को और रिहा कर दिया गया। ठीक है। फिर देखिएगा, आयोग ने मेवाड़ सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे उनके पास पहुंची, जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसानों की शिकायत वाजिब है, वो दूर करनी चाहिए। किंतु ठिकाने के कुछ अधिकारी थे, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 क्या था आप पढ़ लेना, अब मैं उसका उत्तर बता रहा हूँ। जिसमें मतलब जो रिपोर्ट पेश की गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसानों की शिकायत वाजिब है और वो दूर करनी चाहिए, किंतु ठिकाने के अधिकारी मुंशी माधो सिंह, कामदार गिरधारी लाल, धूलीलाल, मुंशी अहमद आजिम उदयपुर के अफसरों को इस बात पर राजी करने में सफल हो गए कि रिपोर्ट पर कोई भी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मैंने 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनाया था वो ये बनाया था कि बिचौलिया किसान आंदोलन था, उसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट का विरोध करने वाला अधिकारी कौन नहीं था, ये क्वेश्चन था। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उसका निराकरण है। आप पुस्तक देखिएगा, पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके राजस्थान में किसान आंदोलन 1905 से लेकर 1955, डॉक्टर पेमाराम, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। आप अगर आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसे जूम करके देख सकते हो। शायद सीधी तो आपको लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी,
लेकिन आप लोग देख लेना इसको, है ना। तो ये उसका रेफरेंस है, ऑथेंटिक पुस्तक है। देखिएगा इसके पीछे बहुत सारी पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। अकादमी द्वारा प्रकाशित इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व विषय की पुस्तक है, जिनमें आपके इतिहासकारों के नाम बताता हूँ। डॉक्टर राम प्रसाद व्यास, घनश्याम दत्त शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कितने बड़े इतिहासकार हैं, तो गलत तो नहीं हो सकता ना। फिर देखिएगा एक और इतिहासकार मैं आपको बताता हूँ, गजब वाला इतिहासकार, डॉक्टर पेमाराम। ये पुस्तक भी डॉक्टर पेमाराम की है। ओके, ये देखिएगा पेमाराम नीचे लिखे हुए हैं, बड़े इतिहासकार का नाम लिखा हुआ है, उनको हमारा बहुत बहुत नमस्कार। उसके बाद में और इतिहासकार BL पनगड़िया, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है उनकी, प्रजामंडल राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, ये उनकी पुस्तक आती है। RP व्यास कॉलेज में पुस्तक चलती है इनकी। तो ये बड़े इतिहासकार हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं। अब देखिएगा मैंने आप मेरे विद्यार्थी एक पुस्तक और दिखा रहा हूँ मैं आपको, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, डॉक्टर पेमाराम जी ने लिखी है। मानव राजस्थान में भक्ति आंदोलन, डॉक्टर पेमाराम इसके राइटर हैं। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये पुस्तक है। ये पुस्तक मैंने पढ़ाई थी लगभग 1 साल पहले। तो 1 साल पहले एक एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर जैसे मैंने इसको पहले दिन पढ़ाया, पहले दिन का मतलब जो मेरा जो एक चैप्टर चल रहा था उसको मैं क्लोज कर रहा था। तो उसको जैसे मैंने क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद में एक एग्ज़ाम हुई मेरे, वो एग्ज़ाम याद नहीं है, शायद वो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम थी, कैसे कुछ एग्ज़ाम थी। तो उसके अंदर मैंने यहाँ से इस पुस्तक से दो लाइनें लिखवाई थी, ठीक है ना। और वो दो जो क्वेश्चन थे वो ऐसे के ऐसे हूबहू उस एग्ज़ाम के अंदर आ गए। और मुझे भी नहीं पता था, ये बात मुझे बताई मेरे एक मेरी स्टूडेंट थी गरिमा, उसने मुझे आके बताया कि सर आपने जो लिखवाया था बड़ा यूनिक वाली जो बात थी वो इसके अंदर आई, हम लोग करके आए हैं। अब बड़ा एक मतलब हृदय के अंदर इतनी मतलब एक सुकून सा मिला कि यार अपन ने लिखवाया, एक बहुत मतलब एक नई नायाब जो बात लिखवाई थी वो एग्ज़ाम के अंदर आई, बहुत मज़ा आया। फिर देखिएगा मैंने इसको थोड़ा सेटिस्फाइड होने के लिए 9th की जो सामाजिक विज्ञान है, जो हाल ही के अंदर अपनी जो एकेडमिक एजुकेशन है राजस्थान की उसमें चलती है, तो मैंने इसको भी खंगाला, लेकिन उसमें वो बात मिली नहीं। तो मैंने जो आपको पढ़ाया बहुत सच पढ़ाया, ये पुस्तक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं खुद ही, मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि यार मैंने पढ़ाया और उसमें से थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो मेरे पढ़ाने से अगर किसी छात्र और छात्रा की अगर ज़िंदगी में एक क्वेश्चन की वजह से अगर वो एग्ज़ाम से रह जाते हैं तो बड़ा दर्द रहता है, बड़ी एक वो टीस मन में रह जाती है कि क्योंकि वो तो ज़िंदगी भर यही कहेंगे ना कि उसने हमें पढ़ाया तो वो क्वेश्चन उसकी वजह से हम उसको क्लियर नहीं कर पाए, एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, तो बड़ा दर्द होता है। इसलिए मैं बिल्कुल ऑथेंटिक पुस्तक से पढ़ाता हूँ। और अब चलते चलते मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, जो जो उसका सॉल्यूशन था मैंने बता दिया। अब कोई भी मेरा चैनल है उसके ऊपर कोई नया विद्यार्थी अगर मेरे चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बिल्कुल, आप जाइएगा मेरे चैनल के ऊपर, ईश्वर कल्चर मैन के ऊपर आप जाइएगा, उसमें मैंने आपको 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की पुस्तक की क्वेश्चन ऑल टोटल पढ़ा दिए, 10th का पढ़ा दिया, 11वीं 12वीं की जो पुस्तकें हैं वो मैं उसके नोट्स अब अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम आंखें बंद नहीं, खुली आंखों से विश्वास कीजिएगा। बंद आंखों से विश्वास करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अध्ययन कीजिएगा। आपको कोई अगर ये लगता है कि हाँ कि मैं थोड़ा मिस हूँ इस चीज़ के अंदर, तो आप मुझे भेजिएगा। अगर मैं मिस हूँ तो बेहिचक मैं उस बात को स्वीकार करूँगा। कई बार मैंने स्वीकार भी किया है। देखिए आदमी फलों फलों के अंदर कई बार क्या होता है कि एक दो चीज़, हालांकि इतना नहीं होता लेकिन फिर भी एक दो चीज़ की बाय द मिस्टेक हो जाती है, तो मैं उसको बड़ा
सहजता से उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो जुड़िएगा मेरे से, अभी ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ज़्यादा बोलने की आदत भी नहीं है। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।